हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे। कौन सा करेंगे? 25। आप लोगों को पता है कि हमारा चैप्टर है फाइनल अकाउंट, और ये फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट है। छुट्टी के बाद हम लोग आए हैं, काफ़ी दिन बाद। एज अ स्टूडेंट आप लोग बहुत कुछ भूल गए होंगे। जब आप रेगुलर रहते तो भूलते रहते थे, आज छुट्टी में थे तो पूरा ही भूल गए होंगे। एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट आपको बताया था, याद है कि जो इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस में रहता है तो डेबिट वाला आइटम डेबिट में डालेंगे, क्रेडिट वाला आइटम क्रेडिट में डालेंगे। लेकिन जो इंफॉर्मेशन ट्रायल के बाहर रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसका डबल इम्पैक्ट डालते हैं। अगर कहीं डेबिट हो रहा है तो कहीं क्या होगा, आपका क्रेडिट भी होगा। यही ना उन इंफॉर्मेशन है। हेलो बेटा, पढ़ा रहे हैं? हाँ पढ़ा के आते हैं, ठीक है। ऐसे ही है, मेरा बेटा हमेशा बोलता है जल्दी आइए जल्दी आइए। बच्चा के मुंह में रह जाएगा ना। तू वो तो हम लोग का मेरा बच्चा है, पढ़ाई करेगा ना। हाँ यार देखो होगा बात भाई, देखिए फॉलोइंग आर द बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड। यहाँ वर्ड क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सट्रैक्टेड? यस, निकालना, आइडेंटिफाई करना। फ्रॉम द बुक ऑफ गुरमान, जर्मन नहीं है, गुरमान। क्या है नाम? गुरमान कौन है? सोल प्रोप्राइटर। इंसान तो सब है, हम भी, आप भी है। ऑन 31 March 25। कैपिटल, मुझे बताओ कैपिटल कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के किस साइड? लायबिलिटी साइड। ड्राइंग्स को क्या करेंगे? कैपिटल से माइनस प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट के, डिलीवरी व्हीकल बैलेंस शीट के, सन्डी डेटर बैलेंस शीट के, क्रेडिटेड। परचेज कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग में। सेल्स भी कहाँ जाएगा? वेजेज भी कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग में जाएगा। कैश एट बैंक, सैलरी, सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। सैलरी क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। रिपेयर्स भी पीएल में जाएगा। स्टॉक ओपनिंग है, कहाँ जाएगा? रेंट पीएल में जाएगा, क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। यहाँ वर्ड लिखा हुआ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ध्यान रखिएगा। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस का मतलब होता है कि वो एक्सपेंस है जिसको जो सामान बनाने में खर्च हुआ है, और सामान बनाया जाता है फैक्ट्री में। कहाँ बनता है? तो एनी एक्सपेंस रिलेटेड विद द फैक्ट्री डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कहाँ डेबिट होगा? ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। क्या बेटा? बैड डेट्स जानते हो ना, पीएल में जाएगा डेबिट। ये डेटर से माइनस नहीं करना है। डेटर से माइनस क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज ये ट्रायल के अंदर है, एडजस्टेड डेटा, इसलिए माइनस नहीं करेंगे। ट्रायल के बाहर रहता तो इसको माइनस एडजस्ट करना पड़ता। और ये कैरेज इनवर्ड है। बताइए कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट होता है कि इनडायरेक्ट होता है? डायरेक्ट होता है। वेरी गुड। तो कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग के डेबिट साइड जाएगा। नीचे प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तीन चीज बनाना है। पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट से क्या रिजल्ट आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट से क्या रिजल्ट आएगा? वेरी गुड, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। उसके बाद पीएल अकाउंट से क्या रिजल्ट आएगा? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। और बैलेंस शीट का दोनों टैली कर देना है। अब यहाँ नीचे तीन इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। इसको कहाँ कहाँ डालोगे? ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट में एसेट साइड। उसका डेप्रिसिएट करना है। डेप्रिसिएट मतलब रिड्यूस करना है। प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट ऑफ 10%। देखो प्लांट मशीनरी कितना है? 12 लाख है, तो 12 लाख का 10% 1,20,000 माइनस कर देना है। और डिलीवरी व्हीकल कितना परसेंट?
2,60,000 डिलीवरी व्हीकल, इसको भी 10-15% माइनस कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। एक वर्किंग करेंगे डेप्रिसिएशन का। एंड रेंट आउटस्टैंडिंग है, खर्चा है 5,000, तो रेंट में जोड़ देंगे और बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिखा देंगे, यही ना करेंगे बेटा। तो सवाल बनाया जाए। सबसे पहले आप क्या करिए, वर्किंग नोट कर लीजिए, एक वर्किंग नोट करिए। सॉल्यूशन 25, वर्किंग नोट। कॉल आएगा तो बता देना इसको, कोई अननोन नंबर या कोई नंबर। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, कितना वैल्यू प्लांट मशीनरी का बेटा? 12 लाख है, इसका 10% कितना आएगा? 1 लाख। अब बताओ इसका क्या क्या करेंगे, किसको पीएल में दिखा देंगे बेटा, किस साइड, और दूसरा क्या करेंगे, माइनस करेंगे किससे? प्लांट एंड मशीनरी से, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन डिलीवरी व्हीकल, डिलीवरी व्हीकल कितना है? 2,60,000 है, इसका 15% कितना आएगा? कितना आएगा? 39,000 आएगा क्या? चलो इसको भी क्या करोगे बेटा, पीएल में डेबिट और माइनस कर देंगे फ्रॉम व्हीकल। चलिए ये 2 वर्किंग होगा सिर्फ, और नहीं होगा उसका ट्रेडिंग बनाएंगे, पीएल बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। ये सब वर्किंग कर लिए हैं तुम लोग? कर लिया? जल्दी नोट करो। हाँ, अब हम लोग कहते हैं, क्या सब लोग बनाया होगा ये सवाल? नहीं बनाया होगा, बनवाते हैं। ये मिटा दे, हटा देते इसको। अब हम लोग को एक फॉर्मेट बनाना है ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट का। किसका बनाना है बेटा? ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट का। बन सकता है? चलो हेडिंग क्या लिखेंगे? हेडिंग लिखो, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट ऑफ गुरमान फॉर द year ended 31st March 25, डेबिट क्रेडिट। चलिए बताइए बेटा, सबसे पहले क्या लिखेंगे? पता है? यहाँ तो पार्टिकुलर अमाउंट लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 2 ओपनिंग स्टॉक, क्या लिखेंगे बेटा? 2 ओपनिंग स्टॉक। कितना ओपनिंग स्टॉक है? जल्दी आओ बताओ। 1 लाख कहाँ है? 1,90,000 की 1,60,000 है। 1,90 जो है क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक दोनों तो 1,60 ही है। आप लोगों को 1,90 दिया हुआ है, कैसे बनाए है वो? कितना है क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी ओपनिंग स्टॉक? 1 अप्रैल का कितना है? 1,90 कैसे आ जाएगा बताइए? कैसे सब तो लोग आगे आ जाइए। 1,60,000। उसके बाद टू परचेज, रिटर्न वगैरह नहीं है। परचेज कितना है बता सकते हैं? 2 लाख। फिर टू वेजेज, वेजेज कितना है?
4,80,000 ना। उसके बाद टू कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड कितना है बेटा? 16,000 डायरेक्ट डाल रहे हैं हम लोग। उसके बाद टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है ना बेटा, कितना मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस? 15,000। और कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपका नहीं है, इधर डाल दो। बाई सेल्स, सेल्स कितना है? 4,20,000। बाई क्लोजिंग स्टॉक, कितना है क्लोजिंग स्टॉक आपका? 1,60,000। इसका टोटल लगा दो यहाँ पे, 4 1 5,80,000। यहाँ बैलेंस शीट में आएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, कितना आएगा बेटा? 580 से माइनस करो तो 3,60,000, 80,000, 16,000, 15,000, 1,09,000। अब ये जीपी कहाँ जाएगा बेटा? पीएल चल जाएगा ना। अरे जीपी, हम जीपी पे फोकस, तुम बीजेपी पे फोकस कर रहा है। एक लाख, चलिए अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस देखो ध्यान से। पहले डेप्रिसिएशन तो वो आया था ना, याद है? डेप्रिसिएशन आया था, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, कितना था प्लांट मशीनरी पे? इसको प्लांट, उसको कंप्लीट करिए। शाम को ऑफिस से बात हुई थी सर जी, बैठे ना, अब 10 मिनट बैठ सकते हैं सर? बैठ जाओ बेटा, 10 मिनट सब क्लास कंप्लीट कराते हैं टॉपिक, ठीक? हाँ, कितना था मशीन पे डेप्रिसिएशन? 1,20,000, 1,20,000 था ना। मशीनरी पे डेप्रिसिएशन कितना आया था? 1,25,000, 1,20,000। इनर कॉलम में लिख लेना इसको। उसके बाद दूसरा क्या था? डिलीवरी व्हीकल था ना, उस पर कितना? 39,000 था टोटल। जब तो बताओ कितना आएगा? 1,59,000। हाँ चलो इसके अलावा बताओ। ए बउआ यहाँ देखो, कैपिटल ड्रॉइंग्स, मशीनरी, डिलीवरी व्हीकल, डेटर, क्रेडिटर, परचेज, सेल्स, वेजेज, ये सब तो नहीं जाएगा। कैश एट बैंक, सैलरी दिया हुआ है ना, बोलो ना हाँ। सैलरी में बताओ कोई आउटस्टैंडिंग प्रीपेड नहीं है तो सेम सैलरी चला जाएगा। कितना जाएगा सैलरीज? 80,000, 2 लाख। अनसेव्ड है कि सेव्ड है? अच्छा, फिर रिपेयर्स डाल देंगे। थोड़ा देखो तो बाहर कोई है क्या? रिपेयर्स कितना जाएगा? 19,000। रेंट, टू रेंट डाल दो। रेंट में आउटस्टैंडिंग भी है, देखो बेटा रेंट कितना है आपका? 45 ना। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 45,000। नीचे सीढ़ी पे, सीढ़ी से नीचे देखो बाहर। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग रेंट है आपका है 5,000, एकदम होगा, चेक करो। 50,000। और बैड डेट है आपका बेटा, बैड डेट हम यहाँ लिख देते ऊपर में। बैड डेट से आपका
50,000। चलो इसको कंप्लीट कर लेंगे, नेट प्रॉफिट निकल सकता है। जावेद नेट प्रॉफिट निकल सकता है, निकालिए। हाँ हाँ निकल सकता है। नेट लॉस आ गया है, चलो नेट लॉस आ गया तो पहले इसका टोटल कितना आएगा डेबिट साइड, टोटल बताओ। हाँ 3,58,000 और क्रेडिट माइनस करो, क्या लिखेंगे, बाय नेट लॉस, बाय लिखेंगे नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, कितना आ जाएगा 49, 358 आ जाएगा। बोलो हाँ है ना, अरे बोलो ना, दम नहीं है, खाना खा के नहीं आए हो आप लोग। चलो अब बैलेंस शीट बन जाएगा, बैलेंस शीट बन सकता है। तो मैं आपको 5 मिनट का टाइम, अभी 10 बज रहा है, 10 नहीं बज रहा है अभी, 10 में 5 मिनट बाकी है, 11 बजे तक आपका बैलेंस शीट बनना चाहिए, ठीक है ना, बनाओ 5 मिनट। अरे 10 बज, हम गलत बोल दिए क्या, 9:55 10